गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर ले। तो आप मुझे बताइए जरा, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर की एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पानी के बहने की एनर्जी। और बहने की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो आप मुझे बताओ जरा, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, बहने की एनर्जी है। और जहां पानी ज्यादा होगा वहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जहां पानी कम होगा वहां वाटर पोटेंशियल कम होगा। और याद रखना, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर हमेशा कैसे मूव करता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बन जाएगा। फिर आप मुझे बताइए, हमने वाटर पोटेंशियल का क्या बोला था? इज द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। याद है ना? अब मुझे बताओ सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? तो सॉल्यूट पोटेंशियल वो नेगेटिव रिलेटिव है। समझ में आ गया क्या है? आप मुझे बताओ। नेगेटिव रिलेटिव है जिसका एक ही काम है, आया मतलब आप मुझे बताओ जरा, वो बुआ जी, वो फूफा जी है जिसके आने से हमेशा बोलते हैं अरे यार क्यों आ गया। मतलब ये हमेशा क्या करेगा? एनर्जी खराब करेगा। आया, देखा, इसका मतलब पक्की बात है कोई ना कोई नेगेटिव बात बोलेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि ये सिस्टम की एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। सिस्टम की एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। तो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट डालते जाएंगे, मान लो नेगेटिव बुआ जी है, आ गई, एक नेगेटिव हो गया। मान लो फूफा जी भी है, दो नेगेटिव हो गए। तो आप मुझे बताओ, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, उतनी सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी। अरे होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? बताओ जरा जल्दी से। उसके बाद आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी थी? प्रेशर पोटेंशियल की। तो प्रेशर पोटेंशियल आप मुझे बताना जरा क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर। अब यदि हम धक्का मार रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, यदि हम खींच रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गया? अब यदि प्योर वाटर है तो आप मुझे बताओ, मैंने बोल दिया प्योर वाटर एट एनटीपी। तो प्योर वाटर एट एनटीपी का मतलब क्या हो जाएगा? प्योर वाटर मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो, एनटीपी मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। तो प्रेशर पोटेंशियल भी आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? जीरो। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। क्लियर है? ये तो हमने कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बोला। अब मान लो हमने धक्का लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर, पानी बेचारा जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, हमने उसको मार दिया धक्का, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब प्योर वाटर को धक्का मार दिया तो उसका आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? जीरो से ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट कैन बी पॉजिटिव। अब पानी उस तरफ जा रहा है, हमने उसको खींच लिया, तो आप मुझे बताओ जरा, इसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर की वजह से कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आप मुझे बताना जरा, जैसे प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, वैसे ही वाटर पोटेंशियल भी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बट याद रखना, हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल यदि सॉल्यूट है सो इट्स ऑलवेज 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 नेगेटिव। सभी को क्लियर हुआ? फिर आप मुझे बताइए, हमने किसकी बात करी थी? ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम किसकी बात बोलेंगे? ऑस्मोसिस क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे इसकी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में केवल वाटर का मूवमेंट होगा। अगेन हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। लेकिन बीच में एक मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यदि मूवमेंट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? ऑस्मोसिस। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ऑस्मोसिस एक बार जल्दी से बना के बता दूं, उसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर के बाद हम देखेंगे डीपीडी क्या होता है। फिर डीपीडी से हम रिलेशन देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का क्या होता है। समझ में आ गया? डीपीडी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछे गए। समझ में आ गया? इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलो आगे बढ़े। आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम किसकी क्या हेडिंग डाल रहे हैं? ऑस्मोसिस। क्या हेडिंग डाल ले रहे हैं? ऑस्मोसिस। तो फिर से आप मुझे बता दो जरा, ऑस्मोसिस क्या होता है? इस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इट इज द special types of diffusion